क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई एक ही पर्सन लगातार दिमाग में चल रहा है? चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जग रहे हैं, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं वर्क पर जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी अपना ध्यान दूसरी चीजों पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, आप जितना ही अपने ध्यान को दूसरी जगह लगाते हैं या उस पर्सन को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। आप जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतनी ज्यादा याद आती है। आप जितना दूसरी जगह ध्यान लगाते हैं उतनी ही ज्यादा उस पर्सन के ऊपर आपका ध्यान जाता है। आप जितना ही दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको उनके साथ नजदीकी फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी कोशिश करते हैं आपको रिजल्ट बिल्कुल उसके विपरीत मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजी फैक्ट भी होंगे और बहुत सारे संकेत भी होंगे जो स्पिरिचुअल संकेत होंगे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों ने प्रूव किया है कि अगर हम लगातार किसी के बारे में सोच रहे हैं या कोई हमारे बारे में सोच रहा है तो हमें किस तरह के संकेत मिलते हैं, या लगातार कोई याद आ रहा है तो क्यों याद आ रहा है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस खास वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन कंटिन्यू आपके माइंड में चल रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। इसके पीछे का रीजन भी जानेंगे और इस चीज से कैसे हम दूर हो, कैसे हम बच सकते हैं, ये भी जानने वाले हैं। तो वीडियो में इन तक बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन होगा जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं या चैनल से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाएं। तो अगर आपको आदत हो गई है किसी पर्सन को याद करने की, चाहते ना चाहते हुए भी वो पर्सन आपके माइंड में होता ही है, कोई मतलब नहीं बनता है अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया है या आप उनके पीछे भाग रहे हो या आप चुपचाप बैठे हो, शांत हो, आप उनसे दूर होना चाहते हो, आप उन्हें भूलना चाहते हो, आप जो भी चाहते हो। होता क्या है, होता ये है कि आप और किसी को भले ही भूल जाओ लेकिन उस पर्सन को याद करते ही हो। वो पर्सन किसी न किसी तरीके से आपको याद आ ही जाता है। उस पर्सन की कोई ना कोई बात कर ही देता है या किसी न किसी तरीके से उनकी इमेज सामने आ जाती है। ऐसे कुछ कॉमन फ्रेंड होंगे जो आपको और उनको जानते होंगे, वो आते हैं और उनकी बातें कर ही देते हैं आपके सामने, और इस वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ लोगों को आप चाह के भी मना नहीं कर पाते हैं कि उस पर्सन का नाम मत लो, उसकी बातें मत करो। अगर हम बात करें तो आप चाहते तो है दूरी बनाना, लेकिन जितना आप चाह रहे हैं नजदीकी उतनी ही बढ़ती है। लेकिन ये सारी चीजें आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपकी तरफ से हो रही हैं। तो क्या आपको जो लग रहा है वो सच है? तो सबसे पहले हम स्पिरिचुअल रीजन जानेंगे, स्पिरिचुअल संकेतों के बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसा है कि वो पर्सन भी आपको उतना ही याद कर रहा हो। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो ये क्लियर है कि अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि उस पर्सन को आपकी याद ना आए। चाहे वो पर्सन आपको याद कर रहा है या आप याद करते हो, एनर्जी एक्सचेंज होती है और एक दूसरे की याद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यही हम साइकोलॉजी की बात करें तो अगर आप किसी को हद से ज्यादा याद करते हैं तो वो पर्सन आपसे दूर होने लगता है। और इसके पीछे का कारण है कि आप किसी भी चीज को जब पकड़ के बांध के रखने की कोशिश करते हैं तो वो चीज आपसे दूर होनी ही है, क्योंकि किसी को भी अपनी आजादी बहुत प्यारी होती है, वो चाहे आप खुद हो या सामने वाला हो। और इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एनर्जी को चेज करने लगते हैं, क्योंकि हर कोई एक ऊर्जा है, चाहे हम इंसानियों की बात करें, चाहे नेचर्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, हर कोई एक ऊर्जा है। और जब आप किसी ऊर्जा को बांध के रखने की कोशिश करते हैं तो वो एनर्जी आपसे दूर होने लगती है। और अगर हम 3D वर्ल्ड की बात करें तो वो इंसान आपसे नफरत करना स्टार्ट कर देता है,
कोई रीजन नहीं होगा। आपको समझ नहीं आएगा अचानक से झगड़े क्यों स्टार्ट हो गए। आपको समझ नहीं आएगा जिस रिलेशनशिप में इतना प्यार था, इतना स्मूथली सब कुछ चल रहा था, उसमें अचानक से ये नेगेटिविटी आई कहाँ से। लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ आपने ही क्रिएट किया है, आपने ही अट्रैक्ट किया है। और वो कैसे? तो जब आप उन्हें चेज कर रहे हैं तो वो पर्सन ना चाह के भी आपसे रन करेगा, और इसमें उस पर्सन की कोई गलती नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप अपना 100% दे रहे हैं, आप लॉयल हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अपना टाइम देते हैं, आप उनको अच्छा फील कराते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान बोलता है कि मुझे लॉयल पर्सन चाहिए, हर इंसान बोलता है कि तुम्हारा समय सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। लेकिन आप एक बात समझो कि क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई पर्सन हमेशा आपको चेज करता रहे? आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, 1-2 दिन तक ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर कंटिन्यू ऐसा चलता रहा तो क्या आप ये झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो अगर आप किसी के साथ सेम चीज कर रहे हो तो क्या वो पर्सन आपको झेल पाएगा? वो भी आपको झेल नहीं पाएगा। अब इसमें कुछ लोग मैनिपुलेट करने वाले भी होते हैं। अगर आप हैं तो भी आपसे दूरी बनेगी, क्योंकि एक टाइम के बाद उस पर्सन को समझ आ जाएगा कि आप प्यार नहीं कर रहे बल्कि मैनिपुलेट कर रहे हो, और इस वजह से वो दूर होगा और फिर आपको उसकी बहुत याद आएगी। कुछ लोग कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है या जो भी होगा वो मुझसे पूछ के होगा, मेरी मर्जी से होगा। तो इस सिचुएशन में भी सामने वाला आपसे दूर हो जाता है, आप चाहे कितना भी प्यार दे रहे हो। तीसरा, आप उन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो, यानी आप कुछ ऐसी बातें करते हो जो उन्हें पसंद नहीं है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हो। कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी होते हैं जिसमें मारपीट भी शुरू हो जाता है, और ये सारी चीजें होने के बाद एक दूसरे को ब्लॉक करना, और फिर एक पर्सन रह जाता है जो बहुत से ज्यादा याद करता है, और ये वही पर्सन होता है जो मैनिपुलेट करता है। ये वही पर्सन होते हैं जो दूसरों पर कंट्रोल रखना चाहते हैं अपना। ये वही पर्सन होते हैं जो किसी न किसी तरह से उन्हें हमेशा मेंटली, फिजिकली टॉर्चर करते हैं। और जब वो पर्सन लाइफ से चला जाता है तब उस पर्सन की इतनी ज्यादा याद आती है कि समझ ही नहीं पाता है कि रह कैसे पाए उसके बिना। और यही वजह होती है कि वो पर्सन हद से ज्यादा याद करना शुरू कर देता है। अब आपको लग रहा है कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, या मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाई, आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पर्सन आपको जब इतना ज्यादा याद करेगा तो आपको भी उसकी याद आएगी ना। वो आपको कॉल नहीं करेगा क्योंकि उसका ईगो है, वो आपको कॉल नहीं करेगा क्योंकि उसने हमेशा से आपको पहले कदम उठाते देखा है, आपको गिरते देखा है। तो जिन लोगों को आपको गिरते हुए देखने की आदत हो जाएगी वो आपको कभी उठाएंगे नहीं, या कभी ऊपर उठने नहीं देंगे। और भी बहुत सारे रीजन है जो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं। आप इन सब चीजों से डीप ब्रीदिंग से बच सकते हो। लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो। जितना ही माइंड खाली रहेगा उतना ही आप इन सब चीजों से दूर होगे और अपनी अच्छी चीजों पे, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर फोकस कर पाओगे। इसके अलावा आप कोई गेम खेल सकते हैं जैसे टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो ये सारी चीजें ना हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं, एक्सरसाइज होता है और हम नेगेटिविटी से बाहर निकल पाते हैं, और इस वजह से वो पर्सन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाता है, सुधर पाता है। अगर वो सुधर गया तो आपकी लाइफ में जब लौटेगा तो एक कॉमन इंसान बन के लौटेगा जो कि बहुत प्यारा होगा। तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे अपनी तरफ से तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। यही रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी चलती रहेगी। इसके अलावा आप किसी वेकेशन पे जा सकते हो, पिकनिक मना सकते हो, कहीं भजन हो रहा है, किसी मंदिर जा सकते हो। ये छोटे छोटे काम करने से ना आप देखोगे कि आपके अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हो। और जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जैसे लोगों को आप डिजर्व करते हो। आपकी लाइफ में वो पर्सन भी आएगा तो वैसा बन के आएगा जैसा आप डिजर्व करते हैं। अगर इसे देखना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर
तो जो भी गाइडेंस मिले उसे फॉलो करना शुरू कीजिए। और गाइस, मैं सिखा रही हूँ एंजल थेरेपी। अगर आप सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना चाहते हैं, चाहे आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी 7 चक्र बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी हर विश पूरी करना चाहते हैं, लाइफ में पैसा, प्यार, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, सब कुछ अगर सही करना चाहते हैं तो आप एंजल थेरेपी ज्वाइन कीजिए। और जितना क्विक डिसीजन लेंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बदलेगी। इसके अलावा 7 डेज क्लास स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर आप बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं। कैसे अपनी विश को पूरी की जाती है, कैसे हाई वाइब्रेशन में रहा जाता है, कैसे एंजल से कनेक्ट हुआ जाता है, बहुत सारी चीजें, बहुत प्यार मेडिटेशन और भी बहुत कुछ है जो आप इस क्लास में जानते हैं। और इसकी फी 499 रुपए है 7 दिनों के लिए। अगर आप चाहते हैं मैजिक देखना तो ज्वाइन कीजिए, बुकिंग स्टार्ट है, आज ही कराइए। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।